अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में इस पार्ट में हम आईफोन 7 प्लस जो है इसका पासकोड बाईपास करने की कोशिश करेंगे अनलॉक टूल से। जैसे कि आपको मालूम है, टेक सिटी 2.0 चैनल पे आईफोन बाईपासिंग की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम आईफोन 7 प्लस तक पहुंच चुके हैं। तरतीब से पुराने से नए फ़ोन की तरफ जा रहे हैं। ये फ़ोन निस्बतन बाईपासिंग में सबसे मुश्किल तस्वर किया जाता है, बहुत तंग करता है बाईपासिंग में। तो कितना तंग करेगा देख लेते हैं जी। सबसे पहला स्टेप, पासकोड बाईपासिंग से वर्किंग के लिए हम इसको डीएफयू मोड पे लाएंगे। होम एंड पावर बटन दोनों होल्ड रखते हैं। मोबाइल की स्क्रीन ब्लैक होने के 4-5 सेकंड के बाद हम पावर बटन छोड़ देंगे, वॉल्यूम डाउन को होल्ड रखेंगे, तो इस फ़ोन को डीएफयू मोड पे आ जाना चाहिए। तो डीएफयू मोड पे आ जाएगा तो ये देखें, इसके बाद हमने इसको पाउंड डीएफयू बूट करवाना है। ठीक है, पाउंड डीएफयू बूट एप्पल पे आते हैं, आई अंडरस्टैंड, और इसके बाद पाउंड डीएफयू, यहाँ से यू टूल 2 लेते हैं जी। ठीक है, तो वीडियो को आपने काइंडली एंड तक देखना है, क्योंकि इसमें कुछ ट्रिक्स मैं बताने लगा हूँ। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो उम्मीद है कि बाईपास कर लेंगे। अगर फॉलो नहीं करेंगे, फॉरवर्ड करके देखेंगे, फिर कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। फिर आपने कमेंट करना है कि ये नहीं हो रहा, ये एरर आ रहा है, ड्राइवर कैसे फिक्स होंगे, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल से बताने लगा हूँ। ठीक है, तो ये देखें, पाउंड डीएफयू प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाता है या नहीं, हो गया कंप्लीट। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में इसको यहाँ से बूट रैम डिस्क सेलेक्ट करना है और बूट रैम डिस्क दबा देना है। ठीक है, iOS 15 के साथ। और इसमें देखते हैं कि जी आसानी से बूट रैम डिस्क हो जाता है या तंग करता है कहीं पे आके। अगर तंग करेगा तो फिर इसको हमने सीधा भी करना है। या देखिए, यहाँ तक आ गया है, सेंडिंग रैम डिस्क IMG4 ओके। और इसके बाद जो है आगे देखें तो यहाँ पे फ़ेल हो गया। ठीक है जी, अब इस फ़ेल का देखें क्या हल निकालना है। आपने चले जाना डिवाइस मैनेजर पे सिस्टम के, और यहाँ पे जाके चेक करें कि आईफोन जो है यूएसबी पोर्ट जंप तो नहीं कर गया। जंप कर गया, ये देखें, ऊपर भी एक यूएसबी पोर्ट है और नीचे भी है। तो नीचे वाले पोर्ट से आप इसको एग्जिट कराएंगे और ये सबसे लास्ट वाले ड्राइवर के ऊपर राइट क्लिक करें। आपके पास हो सकता है एक या दो आएँ, तो इसको अनइंस्टॉल कर दें। जैसे ही अनइंस्टॉल करेंगे चेक लगा के, तो ये नीचे वाली पोर्ट से जंप करके वापस ऊपर सिंगल पोर्ट पे आ जाएगा। ठीक है, साथ ही आपने ये भी चेक करना है कोई येलो मार्क वगैरह तो नहीं आ रहा। तो फ़ोन इस वक्त देखें यहाँ से निकल चुका है, और हम यहाँ पे अगर आगे चलने की कोशिश करें तो क्योंकि ये प्रोसेस फ़ेल हो गया, तो हमें वापस फ़ोन को यहाँ से बाहर निकालना होगा। बाहर निकालने के लिए वॉल्यूम डाउन एंड पावर को आप 12 से 15 सेकंड होल्ड रखेंगे तो फ़ोन ऑन होगा। ठीक है, जब ऑन होगा तो फिर हम वहीं से इसको डीएफयू पे लेके जाएंगे दोबारा। तो ये देखिए, फ़ोन हमारा जो है ये ऑन हो गया, एप्पल लोगो आ गया। वॉल्यूम डाउन एंड पावर यहीं से होल्ड रखते हैं। जैसे मोबाइल की स्क्रीन ब्लैक होगी तो 4-5 सेकंड के बाद हम पावर बटन को छोड़ देंगे, वॉल्यूम डाउन को होल्ड रखेंगे, तो इस फ़ोन को एक दफ़ा दोबारा से डीएफयू मोड पे आ जाना चाहिए। जब डीएफयू मोड पे आएगा तो आपने डिवाइस मैनेजर पे भी नज़र रखना है साथ साथ। ये देखें, डीएफयू मोड पे आ गया, वहाँ पे चेक करना है किसी किस्म की कोई येलो मार्किंग तो नहीं आ रही। तो यू टूल 2 वाला ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं, साथ डिवाइस मैनेजर को भी सामने रखेंगे 3 टूल के साथ साथ। ठीक है, यहाँ पे देखें किसी किस्म की येलो वार्निंग नहीं आनी चाहिए। अगर येलो वार्निंग आती है तो इसका मतलब ड्राइवर में कोई मसला आ गया है, जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा। तो अभी तक तो ठीक जा रहा है। पाउंड डीएफयू बूट हम करें, और पिछले स्टेप में आपने देखा था पीछे कि रैम डिस्क बूट में ये फ़ेल हो चुका था। तो अब देखते हैं कि फ़ेल होता है, क्योंकि अभी तक सिंगल पोर्ट पे ही खड़ा हुआ है फ़ोन। बूट रैम डिस्क करते हैं दोबारा से, और बूट रैम डिस्क दोबारा से जब हम करते हैं और डिवाइस मैनेजर को भी सामने रखते हैं, ताकि हमें हक़ाइक़ का पता चलता रहे फ़ोन कहाँ पे, कहीं फिर तो नहीं जंप करता। वैसे उम्मीद है कि अब जंप नहीं करेगा, क्योंकि हमने पोर्ट नंबर 2 से इसको निकलवा दिया है। यहाँ पे देखें, पहले फ़ेल हुआ था, अब ओके हो गया है। और इससे आगे जो है देखते हैं जी, ये देखें जी, अब चल पड़ा है फ़ोन। ठीक है, इस तरीके से ड्राइवर फिक्स करने, इसीलिए आपको कहा था वीडियो एंड तक देख लें ताकि कुछ फ़ायदा हो जाए आपको। तो चलें जी, इसके बाद हमने बैकअप पासकोड करना है इसका, क्योंकि हम पासकोड बाईपास सिम वर्किंग के साथ करने जा रहे हैं। कि अगर आप सिम वगैरह डाल के चेक कर लेते हैं, कोई कस्टमर लेके आता है कि जी वो पासकोड भूल चुका है, तो आप इस तरीके से बाईपास करके उस मसले का हल निकाल सकते हैं। तो अब ये देखें, ये फ़ोन जो है ये 3 टूल अनलॉक टूल ने आपको बता दिया कि ये फ़ोन ऑलरेडी बाईपास हुआ हुआ है, यानी हेलो बाईपास पहले से हो चुका है। तो आपको पता है, हेलो बाईपासिंग के बाद जब हम पासकोड बाईपास करते हैं तो बहुत से फ़ोन की सिम नहीं चलती। खैर, हम फैक्ट्री रीसेट इसको करते हैं ताकि फ़ोन इरेज़ हो जाए और हेलो स्क्रीन पे आ जाए। इसके बाद आगे चलेंगे। लेकिन कुछ मॉडल्स में मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि सिम ये जो है सिम तो नहीं चलेगी, लेकिन बाईपास हो जाते हैं। कुछ मॉडल में बाईपास नहीं हो पाते, आगे फ़ेल हो जाते, फिर हमें हेलो बाईपासिंग करनी पड़ती है। इसके साथ क्या होता है देख लेते हैं, क्योंकि लास्ट आपको आईफोन 7 में दिखाया था, उसमें भी ऐसी था कि पहले से ऑलरेडी बाईपास था।
और जब हमने पासकोड बाईपास किया तो वो नहीं एक्टिवेट हो सका, फिर हमें हेलो बाईपासिंग करानी पड़ी। इसके साथ क्या होता है, तो ये देखें फ़ोन हमारा स्क्रीन अनलॉक होकर यहाँ तक आने लगा है। अब हम वेट करते हैं कि मोबाइल हमारा हेलो मोड पे आ जाए, उसके बाद हम फिर आगे चलेंगे। ठीक है, ये देखें हेलो मोड पे फ़ोन हमारा आ चुका है। अब हमने दोबारा से इसको DFU पे लाना है, तो वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन होल्ड रखते हैं। जैसे इस मोबाइल की स्क्रीन ब्लैक होगी, 4-5 सेकंड के बाद हम पावर बटन छोड़ देंगे, वॉल्यूम डाउन को होल्ड रखेंगे, तो हमारे इस फ़ोन को DFU मोड पे आ जाना चाहिए। ठीक है, DFU मोड पे देखें हमारा फ़ोन आ चुका है। अब जो अगला स्टेप होगा उसमें हमने इसको एक दफ़ा फिर से पाउंड DFU बूट करवाना है U टूल 2 के साथ, और 3 टूल को भी सामने रखें ताकि स्टेटस नज़र आता रहे कि फ़ोन किस स्टेज पे खड़ा हुआ है, और कोशिश करेंगे डिवाइस मैनेजर को भी सामने रखें ताकि ड्राइवर्स की जो वार्निंग्स हैं वो भी हमें नज़र आती रहे कि फ़ोन हमारा फिर से पोर्ट क्रॉस तो नहीं कर रहा। तो ये पाउंड DFU बूट प्रोसेस अभी तक तो ठीक जा रहा है, कोई मसला नहीं आया, और ये प्रोसेस भी हमारा मुकम्मल हो गया। अब एक दफ़ा फिर से बूट रैमडिस करते हैं। ठीक है, बूट रैमडिस करेंगे तो फिर से आप रखें, जैसे आपने देखा था पहले फ़ेल हो गया था, तो अब दूसरी दफ़ा पास हुआ, अब तीसरी दफ़ा भी इसको पास ही होना चाहिए, क्योंकि अभी तक जो पोर्ट्स की सेटिंग है ठीक चल रही है, कोई मसला ड्राइवर का नहीं आ रहा। ओके, फ़ोन हमारा निकल चुका है, और इसके बाद जो है अगला स्टेप बूट रैमडिस कम करेंगे। बूट रैमडिस सॉरी हो चुका है। अब फाइनल स्टेप है रिस्टोर बैकअप। ठीक है, रिस्टोर बैकअप करते हैं। तो अब क्योंकि अनलॉक टूल ने बैकअप करते बता दिया था कि ये फ़ोन ऑलरेडी बाईपास है, तो रिस्टोर बैकअप करने के बाद अब देखते हैं कि ये एक्टिवेट हो जाता है कि सिम ना चले, कोई मसला नहीं, वैसे भी नॉन PTA फ़ोन है, लेकिन जिसकी वो वार्निंग आ जाएगी उसकी तो कंफर्म है ना कि सिम नहीं चलेगी। तो ये वाला फ़ोन क्योंकि अनलॉक टूल ने बताया था ऑलरेडी बाईपास है, तो देखें कोई इसने इसके साथ आगे जो है मूव कर दिया फ़ोन को, और अब फ़ोन हम देखते हैं कि आसानी से एक्टिवेट हो जाता है या तंग करता है, जो भी होगा आपके सामने अभी आने लगा है। तो ये देखें हेलो स्क्रीन पे फ़ोन हमारा आ चुका है, लेकिन 3 टूल पे अभी तक कनेक्शन नहीं आया, तो अब मसला थोड़ा सा और ख़राब हो गया है कि ड्राइवर हमें करने पड़ेंगे। खैर ना भी शो करे फ़िलहाल तो टेंशन वाली बात कोई, लेकिन देखिए फ़ोन यहाँ पे भी शो नहीं हो रहा है, हेलो मोड पे है लेकिन किसी किस्म की कनेक्टिविटी शो नहीं कर रहा। तो ना भी करे अभी फ़िलहाल मसले वाली बात तो नहीं है। हम बेसिकली 3 टूल पे सिर्फ ये देखना चाह रहे थे कि एक्टिवेट हो गया है या नहीं हुआ। तो अभी भी देखें यहाँ पोर्ट पे फ़ोन अपीयर नहीं हुआ, तो हम ऐसे करते हैं फ़ोन को मैनुअली जाके पहले सेटअप करके देखते हैं। अगर वाईफाई वाली जगह पे नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है बगैर वाईफाई कनेक्शन के, तो फिर तो चलें बाईपास हो गया, बाकी हम बाद में कर लेंगे, और अगर नहीं तो फिर हमें हेलो बाईपासिंग करनी है। तो नेक्स्ट बटन देखें ऑन हो चुका है, इसका मतलब है फ़ोन एक्टिवेट हो चुका है। तो इसके बाद यहाँ पे भी ये थोड़ा सा अभी तंग करेगा आपको फ़ोन, तो अगर तंग करेगा, ये देखें डाटा एंड प्राइवेसी तक आ गया है, और यहाँ से हम इसको डोंट करते हैं, और यहाँ से भी डोंट यूज़ पासवर्ड कर देते हैं। तो यहाँ पे अब ये टाइम लगाएगा, थोड़ा सा थकाएगा आपको, तो उतनी देर में हम 3 टूल से ड्राइवर रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर आपने ये ड्राइवर रिपेयर ना किए तो आइंदा नेक्स्ट फ़ोन में भी ये इसी तरीके से तंग करेगा। तो ये देख लें यहाँ पे आके फ़ोन अब टाइम ले रहा है, तो हम फ़ोन को फ़िलहाल एक साइड पे कर देते हैं, वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, अगर जल्दी निकल गया ठीक है। इतनी देर में हम 3 टूल बॉक्स में आते हैं, और यहाँ से आकर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिपेयर ड्राइवर। ये देखें रिपेयर ड्राइवर बटन पे क्लिक करते हैं, ये शो कर रहा है आई डिवाइस नॉट कनेक्टेड। तो रिपेयर नाउ बटन पे क्लिक करेंगे तो ये 3 टूल मेरे ख्याल iTunes में ख्याल डाउनलोडेड ओल्ड वर्जन था, नया वर्जन इसने डाउनलोड करना शुरू कर दिया है। वीडियो में फास्ट फॉरवर्ड चला रहा हूँ। ठीक है, ये iTunes जैसे हमारा डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद ड्राइवर भी रिपेयर हो जाएंगे और फ़ोन एक्टिवेट भी शो करेगा। लेकिन चलें फ़ोन हमारा इतनी देर में आगे निकल चुका है, और जनरल सेटअप करते हैं। ये देखें अब चला गया आगे, हम जल्दी जल्दी इसको नेक्स्ट करते हैं, और इतनी देर में हमारे ड्राइवर भी रिपेयर हो जाएंगे। यह देखें जी फ़ोन हमारा होम स्क्रीन पे आ गया है, एक्टिवेट हो चुका है। अब 3 टूल पे ना भी देखें तो खैर है, लेकिन चलें ये भी आपके नॉलेज में होना चाहिए। अक्सर फ़ोन 3 टूल पे जब रिस्पांस नहीं करेंगे तो वो ड्राइवर इस तरह से रिपेयर कराए जाते हैं। तो होप के व्यूअर्स बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में व्यूअर्स इतनी रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।